Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be discussing the topic that is digital payment. It is the part of your cyber crimes and laws. So what is digital payment? Digital payment, sometimes called an electronic payment, is the transfer of value from one payment account to another using our digital device. मतलब हम कोई भी digital device use करके जब payment करते हैं हम उसे बोलते हैं digital payment. Then these methods do not require payment to be made in the form of cash or providing checks. जहाँ पे भी चेक और कैश हम दे रहे हैं वो हमारा डिजिटल पेमेंट नहीं होगा. डिजिटल पेमेंट सिर्फ वही होगा जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पेमेंट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग कैश या चेक. Then there are different modes and types of digital payment that are prevalent in India. जो इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं आजकल डिजिटल पेमेंट के डिफरेंट मोड्स, दे आर बैंकिंग कार्ड्स जो हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं, यूपीआई जैसे हम पेटीएम और फ्री चार्ज या फिर अमेज़ॉन पे, एयरटेल पे एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं. देन मोबाइल वॉलेट्स, हर ऐप के अंदर जो हमारा वॉलेट होता है दैट इज़ मोबाइल वॉलेट. देन पॉइंट ऑफ सेल मशीन. पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो होता है जहाँ पे हम किसी भी स्टोर पे जब जाके कार्ड पेमेंट करते हैं ना, तो वो जो मशीन यूज़ करते हैं कार्ड रीडर के लिए दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन. Then next is mobile banking and internet banking. So mobile banking and internet banking are also other types of digital payment. Then what are the advantages of digital payment? The first is it is more convenient. डिजिटल पेमेंट हम कहीं पे भी बैठकर कभी भी कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है तो आई कैन ऑल्सो रिचार्ज माई फ़ोन बाय यूजिंग डिजिटल पेमेंट एट मिडनाइट. 1 बजे 2 बजे रात के मैं कर सकती हूँ, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट. देन ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स. जब भी हम डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं तो यूजुअली हमें ऑफर्स और डिस्काउंट्स बहुत मिलते हैं. चाहे मैं पेटीएम यूज़ करूँ, और आपने देखा भी होगा कभी कभी क्रेडिट कार्ड के लिए भी कुछ कुछ अलग से ऑफर्स और डिस्काउंट्स गिवन होते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, फास्ट एंड ऑटोमेटिक. यस, इट इज़ वेरी फास्ट. जैसे अगर मेरे को कैश पेमेंट करना है तो कैश लेके फिर उसे काउंट करके देन अगर चेंज है तो चेंज करना, मतलब चेंज वापस करना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है. लेकिन अगर मैं डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रही हूँ, चाहे यूपीआई हो चाहे कार्ड पेमेंट हो, तो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आई कैन डू दैट और इट इज़ ऑटोमेटिक. देन लो रिस्क ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरी होने का खतरा नहीं होता क्योंकि जो मेरा पैसा है वो तो बैंक में ही है. मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूँ, मेरे को कोई कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा. देन इंक्रीज सेल्स. डिजिटल पेमेंट से हमारा सेल कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे अगर मैं कुछ भी सामान खरीद रही हूँ लेकिन वहाँ पे मेरे को ऑफर शो हो रहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग एयरटेल यूपीआई आपको सर्टेन सर्टेन मोर डिस्काउंट मिलेगा, आप ये परचेज कर लो. तो अगर मुझे नहीं भी चाहिए तो कभी कभी आई एंड अप बाइंग दैट थिंग, तो उससे क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन नेक्स्ट, disadvantages of digital payment modes. There are some disadvantages also. The first is service fee. जैसे अगर मैं एटीएम से कैश विड्रॉ कर रही हूँ, अपना कार्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे होता है ना कि आपको फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शंस तो फ्री होती हैं लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू पे सम सर्विस फी. या फिर अगर आप यूपीआई पे कर रहे हो तो यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपको ईयरली कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ता है. तो यस, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं कभी कभी. सब इंटरनेट बैंकिंग भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको 5% शायद सर्विस फी या टैक्स देना पड़ता है वाइल डूइंग द पेमेंट्स. देन नेक्स्ट, इनकन्वीनियंट फॉर ऑफलाइन सेल्स. अगर कोई ऑफलाइन सेल कर रहा है या कोई स्मॉल शॉपकीपर है तो दे यूजुअली डोंट यूज़ दिस डिजिटल पेमेंट. अभी वो लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट है. ऑल्सो अगर कोई इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है या कोई यूज़ नहीं करना जानता डिजिटल पेमेंट को, तो उनके लिए भी इनकन्वीनियंट है. देन नेक्स्ट, वनरेबिलिटी टू साइबर क्राइम्स. जब भी आप डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहे हो तो येस, वहाँ पे हमेशा रिस्क रहेगा साइबर क्राइम्स का. जैसे अगर आप कहीं पे भी अपना पिन डाल रहे हो या सीवीवी डाल रहे हो तो आपको डर रहता है ना कि वो वाला साइट जो है इज़ इट ऑथेंटिक और नॉट, इसका मिस यूज़ ना हो जाए या फिर साइबर क्रिमिनल्स इसको हैक ना कर लें. तो हमेशा एक रिस्क साइबर क्राइम्स का रहता है. देन टेक्निकल प्रॉब्लम्स.
जब हमें डिजिटल पेमेंट करना होता है तो वी ऑलवेज यूजुअल यूज इंटरनेट, है ना। लेकिन कभी कभी हम कार्ड पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे होता है कि मशीन नहीं काम कर रही है, और ऐसे कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वाईफाई काम नहीं कर रहा, या ऐप काम नहीं कर रही, तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं। ऑन द स्पॉट कभी कभी पेमेंट नहीं हो पाती है, या फिर जस्ट बिकॉज दिस टेक्निकल इश्यूज हम अपना परचेज नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट, इंक्रीज्ड बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट हमारे डिजिटल पेमेंट से कैसे बढ़ती है? जब भी आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, आपकी ट्रांजैक्शन वो बैंक अकाउंट्स में आ रही है, तो फिर आपका जो है पूरा क्या कहते हैं बिजनेस का प्रॉफिट लॉस तो दिख ही रहा है, तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। आप टैक्स से नहीं बच सकते उस केस में। प्लस जब भी आपको डिजिटल पेमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स रखने होते हैं अपनी शॉप पे या अपने बिजनेस में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो कार्ड पेमेंट के लिए वो मशीन चाहिए पीओएस वाला, तो उसका भी तो अलग से कॉस्ट रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस कॉस्ट भी बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट। देन नेक्स्ट, फ्रॉड कंसर्न। यस, जब भी आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो आपको डर रहता है कि जो जिस साइट पे या जिस पर्सन को यू आर पेइंग वहाँ वो फ्रॉड तो नहीं है। लाइक इफ आई एम यूजिंग कोई XNYZ ऐप, और उस ऐप में मैं पेमेंट करना चाह रही हूँ यूजिंग डिजिटल मोड, उधर क्या है, मुझे अपनी कार्ड डिटेल्स भी तो डालनी पड़ेंगी ना, कार्ड नंबर, कार्ड नेम, या फिर जो क्या नाम है उसका CVV और एक्सपायरी डेट एंड ऑल, तो उसका मुझे डर रहेगा कि वो मिसयूज़ ना हो जाए या फिर फ्रॉड ना हो सामने वाला। तो ये चीज़ भी रहती है, और कभी कभी वहाँ पे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। Okay, then next topic is precautions must be taken while making digital payment. The first one is avoid saving the card details. तो अपनी जो कार्ड डिटेल्स है ना, कभी भी आपको सेव नहीं करनी है। जो कार्ड नंबर होता है, फिर होल्डर नेम होता है, फिर उसके बाद आपसे एक्सपायरी डेट पूछी जाती है, CVV, वो सारी डिटेल्स कभी भी आप सेव ना करें, ठीक है, उसे अवॉइड करें। हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार ठीक है इस बार सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम सिर्फ हमें CVV डालना होगा, हमारी ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड्स हो जाएगी। तो अपने कन्वीनियंस के लिए वी यूजुअली सेव आवर कार्ड्स, तो वो चीज़ ना करें। देन नेक्स्ट, डोंट शेयर योर पासवर्ड्स। पासवर्ड जो आपके पिन होते हैं, UPI का, या आपका CVV है कार्ड का, या फिर आपका ATM पिन है, वो चीज़ें आप किसी से भी शेयर ना करें। अगर आपने बाय मिस्टेक किसी से शेयर कर दिया है तो उसे फ़ौरन चेंज कर लें। देन नेक्स्ट, अवॉइड पब्लिक कंप्यूटर्स, वाईफाई एंड नेटवर्क्स। जब भी आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो या UPI यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, तो कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ मत करना, पब्लिक कंप्यूटर्स यूज़ मत करना। जैसे कैफ़ेज़ में जाके आपने अपना कैफ़े वाले भैया को बोला कि मेरे को फॉर्म फिल करना है, ये लो मेरे कार्ड डिटेल्स और इसी से पेमेंट कर दो। डोंट डू दैट। उनसे बोलो अपने ही कार्ड से कर दो, आई विल पे यू एक्स्ट्रा, इट्स बेटर, ठीक है। कभी भी मतलब पब्लिक कंप्यूटर्स या वाईफाई यूज़ नहीं करना वाइल डूइंग डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट्स। देन नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट ऐप्स। जो भी आपकी ऐप्स होती हैं, कुछ कहते हैं ना कि बिफोर इंस्टॉलिंग ऐप उसको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर किसी सेफ्टी सॉफ्टवेयर में रन करके देख लो कि उसमें ऐसा कुछ है तो नहीं जो आपके फ़ोन के लिए या आपके जो फ़ोन में डेटा है उसके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो जो भी ऐप्स आपका डेटा थर्ड पार्टी ऐप से या फिर थर्ड पार्टी से, कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से आपका डेटा शेयर कर रही हैं, वो वाली ऐप्स तो कभी भी डाउनलोड मत करो। कोई भी ऐप है, अगर वो ऑथेंटिक है सिर्फ जब ही यूज़ करो, और उस ऐप में अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हो तो खुद आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये ऐप जो है ऑथेंटिक है, ये कोई फ्रॉडुलेंट ऐप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न ऑन द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसे टर्न ऑन करो। अगर कोई भी आपका कार्ड या फिर डिजिटल पेमेंट करे तो आपके पास ऐप में या फिर आपके UPI में या आपके पास मोबाइल फ़ोन में मैसेज आ जाए कि आपने ये वाला ट्रांजैक्शन किया है। अगर आपने नहीं किया तो ब्लॉक करो या फिर कॉल करो सर्टन सर्टन नंबर पे। तो ऑलवेज वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला अपना जो फीचर है उसे ऑन करके रखो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।